नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा मगहर कबीर की धरती से आपका स्वागत करता हूं। ये श्रृंखला जो चल रही है स्टैटिक जीके में रेलवे के कई सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्नों की। इन प्रश्नों में पार्ट 1 आ चुका है, जहां पर हमने उन प्रश्नों पर चर्चा किया कि स्टैटिक जीके के टॉपिक में प्रमुख संगठन और मुख्यालयों में से प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है। हमने पार्ट 1 देख लिया, आज पार्ट दूसरे पे आते हैं। और दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और इसका जवाब बताया जाए कि पहले पार्ट का 20 क्वेश्चन हो चुका है और इस पार्ट का ये 20वां क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी, यही इसका नाम है, की स्थापना 1923 में इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। यानी इसकी स्थापना 1923 में कहां पर हुआ था। तो आइए इंटरपोल के बारे में हम समझते हैं। इंटर पहले आराम से आप बताएंगे आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर साफ दिख रहा है तो चीजें आराम से शुरू की जाए और आप समझ पाए कि चीजें कैसी चल रही हैं। ध्यान समझ बात करें, इंटरपोल का पूर्व नाम क्या है। पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम यही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इसकी जो स्थापना हुआ था, तो स्थापना हुआ था 1923 में। और इसका जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर, वो हेडक्वार्टर कहां पर था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस का हेडक्वार्टर वियना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय था। ये बात ध्यान समझिए, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय था। लेकिन यही नाम बदलकर 1956 में, नाम बदलकर नाम बदलकर 1956 में इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल कर दिया गया। और इस इंटरपोल का बात करें, वर्तमान मुख्यालय कहां पर है, वर्तमान हेडक्वार्टर, तो वर्तमान हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, लियोन फ्रांस। वर्तमान हेडक्वार्टर कहां पर है, लियोन फ्रांस में है। सदस्य देशों की बात करें कि सदस्य देश कितने हैं, मैं दिखाई दे रहा हूं। हाँ। सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश कितने हैं, तो याद रखेंगे सदस्य देश 194 हैं। और 194वां जो सदस्य देश है उसका नाम है किरीबाती। क्या नाम है, किरीबाती, किरीबाती। इसके बारे में एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, ये विश्व में, ध्यान देने, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, संग संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी जो स्थापना हुआ था, स्थापना का पहला विचार जब आया था कि एक इंटरपोल संस्था बनाई जाए, यह पहला विचार 1914 में मोनाको सम्मेलन में आया था। मोनाको सम्मेलन, मोनाको सम्मेलन में ये 3 प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देता है। सुरक्षा 3 प्रकार से, एक साइबर अपराध, साइबर अपराध, एक किस अपराध से यह गारंटी देता है, तो काउंटर अपराध, काउंटर अपराध, और एक संगठन अपराध, संगठन अपराध। तो वर्तमान में इसमें शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 194। और याद रखेंगे जब इसका स्थापना हुआ था तो इंटरनेशनल
क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से हुआ था। 1923 में 56 में इसका नाम चेंज किया गया और 56 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्थापना क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर और इसका जवाब क्या होगा, एक बार इसे देखा जाए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक, ये एक संगठन का नाम है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है। तो ओपेक के बारे में अगर हमें कुछ चीजें जाननी हो तो आइए ओपेक के बारे में हम समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा बड़ा लिखा जा रहा है, छोटा किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, कंट्रीज। इसके बाद आगे देखा जाए, इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना स्थापना 1960, स्थापना कब हुआ 1960, और बगदाद सम्मेलन में स्थापना किया गया था। बगदाद सम्मेलन हुआ था 1960 में, तब इसका स्थापना किया गया था, किसका, ओपेक का। इसके अलावा बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश, तो सदस्य देशों की संख्या 13 है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, कतर इस संगठन से बाहर हो गया, कतर, कतर और इक्वाडोर बाहर हो गए, कतर और इक्वाडोर बाहर हो गए किस संगठन से, ओपेक के संगठन से। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, अगर आप ध्यान दें तो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। तो आप ध्यान दें वो पेट्रोलियम निर्यातक कौन सा सदस्य देश है, कांगो गणराज्य इसका सदस्य देश है। इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या दूसरा देखा जाए, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जिसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है, कौन सा होगा, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। G20 का सदस्य देश है, संयुक्त राष्ट्र का है, संघाई सहयोग संगठन का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भारत बिल्कुल भी सदस्य देश नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भारत बिल्कुल भी सदस्य देश नहीं। अब आगे चला जाए, अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो चलिए विश्व बैंक के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका पूरा फॉर्म, जिसे हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में, इसकी स्थापना स्थापना 1944 में और कार्य शुरू किया था 1945 में। स्थापना कब हुआ था, 1944 में। उसने कार्य कब शुरू किया था, 1945 में। इसके बाद बात करें इसी विश्व बैंक के बारे में, अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो किस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था, तो याद रखेंगे वेटन वुड्स सम्मेलन, वेटन वुड्स सम्मेलन, वेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था।
बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, जो कहां पर पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देशों की संख्या है 189, और 189वां जो सदस्य देश बना है उसका नाम है नौरू। 189वां जो सदस्य देश बना है उसका नाम क्या है, नौरू। तो इसकी स्थापना 1944-45 में हुआ है। तो यार स्थापना 45 में हो गया था, कार्य 1945 में शुरू किया। ऑप्शन क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। यानी इसकी स्थापना क्या 1945 के बाद हुआ, नहीं उससे पहले, यानी ये तो बिल्कुल गलत होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब चला, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, यानी ये भी गलत है। प्रथम, क्योंकि मैच नहीं खा रहा, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, यानी क्या इसका स्थापना प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था, नहीं, स्थापना तो 1944 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के बीच में इसकी स्थापना हुआ है, और यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और यह आपका प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी का, फरवरी 2021 का जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, काफी बच्चे गलत किए थे। प्रश्न संख्या 5वां ध्यान से देखें, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और वाशिंगटन डीसी कहां पर पड़ता है, अमेरिका में। कहां पर, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। और ये वाशिंगटन डीसी में कहां पड़ता है, अमेरिका में। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, चूंकि अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबो ने ही किया था। प्रश्न संख्या 6 देखें, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है। और स्टॉकहोम घोषणा, इसका जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। क्या ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन, विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत, ऑप्शन सी बौद्धिक संपदा अधिकार, ऑप्शन डी असमान वृद्धि। तो स्टॉकहोम सम्मेलन अगर प्रश्न में पर्यावरण की चर्चा कर रहा है तो ऑप्शन भी पर्यावरण से ही संबंधित होगा। तो क्या विश्व की सांस्कृतिक, नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब नहीं। बौद्धिक संपदा, ये भी जवाब नहीं, ये भी जवाब नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो कभी कभी आपको जब प्रश्नों का जवाब ना पता हो तो आप ऑप्शन देकर उसका जवाब जरूर मारें, और यकीन मानिए लगभग 90% केसों में वो प्रश्न का जवाब सही ही जाता है। आगे चला जाए, अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आसियान के बारे में कुछ चीजें हम समझते हैं। तो आसियान, आसियान के बारे में कुछ चीजें हम समझें। पहला बात, आसियान की स्थापना कब हुआ, तो इसकी जो स्थापना हुआ वो 8 अगस्त 1967 को आसियान का क्या होता है, स्थापना होता है। इसके बाद बात करें आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। हेडक्वार्टर कहां पर है, जकार्ता। और जकार्ता कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में। उधर मैं नहीं लिख रहा, इधर लिख रहा हूं। 8 अगस्त 1900, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय पड़ता है। बात करें इसके देश, इसमें देश कितने शामिल हैं, तो देशों की संख्या इसमें 10 है जो देश इसमें शामिल है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय देश कितने शामिल थे, स्थापना के समय, तो स्थापना के समय याद रखेंगे 5 देश शामिल थे। और वो 5 देश कौन कौन से जो स्थापना के समय शामिल थे, तो एक तो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिर थाईलैंड, थाईलैंड, और चौथा देश मलेशिया, चौथा देश मलेशिया, और पांचवा देश
फिलीपींस था। पांचवा देश कौन सा था? फिलीपींस था। अब देखा जाए कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत चूज करना है, यानी चार में से तीन सही है, एक गलत है। क्या कह रहा है? इसकी शुरुआत तीन मूल सदस्य देशों से हुई है? नहीं, तीन मूल सदस्य देशों से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत पांच मूल सदस्य देशों से हुई है। पांच मूल सदस्य देशों से हुई है। और वो पांच मूल सदस्य देश कौन से हैं? तो ये पांच मूल सदस्य देश अगर आप ध्यान दें तो यही पांच मूल सदस्य देश हैं जिनसे इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई। अब ध्यान से देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। ये बिल्कुल सही बात है। 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। ये भी वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। संगठन का उद्देश्य क्षेत्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत जवाब होगा। इसकी स्थापना मूल तीन सदस्य देशों से ना होकर पांच मूल सदस्य देशों से हुई है। प्रश्न बहुत शानदार शानदार रेलवे में पूछे जाते हैं, एक चीज ध्यान दें। और परिवर्तन क्लासेस आपके लिए उन प्रश्नों का कलेक्शन करके आपको दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? यानी आसियान के संस्थापक देशों में पांच देश आते हैं। कितने देश आते हैं? पांच देश आते हैं। और उन पांच देशों पर अगर बात किया जाए तो एक कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद जो दूसरा देश आता है उसका नाम क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस। फिर थाईलैंड। थाईलैंड। फिर उसके बाद सिंगापुर। सिंगापुर। फिर उसके बाद जो पांचवा है मलेशिया। पांचवा कौन सा देश है? मलेशिया। अब देखिए, संस्थापक देशों में से कौन सा एक है? भारत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कंबोडिया नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मलेशिया इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देश। प्रश्न संख्या नौवां देखा जाए कि नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखा जाए। कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों साधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यही जिम्मेदार है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुआ 1916 में। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। कोलकाता। और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कोई भी विरासत की चीजें अगर खोदने पर मिलती हैं तो वो खोदने का कार्य कौन करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और याद रखें 1916 का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि 1916 का महत्व क्यों है? क्योंकि 1916 में ही किसकी स्थापना हुआ है? 1916 में स्थापना हुआ है किसका? तो याद रखेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, जूलॉजिकल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ है 1916 में ही। लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में ही। क्या हुआ है? लखनऊ अधिवेशन हुआ है। और इस लखनऊ अधिवेशन की खास बात क्या थी? गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। और 1916 में हस्ताक्षर किन दो नेताओं के बीच में अहम है? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और एक नाम आता है जो बहुत फेमस है, जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो याद रखेंगे 1916 देश में बहुत अहम रोल निभाता है। अब आगे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ध्यान से देखा जाए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो का मुख्यालय कहां पर है? और आप ध्यान दें विप्रो का मुख्यालय तो याद रखेंगे जिनेवा में। विप्रो का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में स्थित है विप्रो का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 11, G7 क्या है? ध्यान से देखा जाए
G7 क्या है? तो G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 अर्थव्यवस्थाएं या भारत में स्थित 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य नहीं, विश्व के 7 सागर नहीं, विश्व के 7 महाद्वीप ये भी नहीं। तो IMF द्वारा घोषित विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्था के संगठन को ही हम किस नाम से जानते हैं? G7 के नाम से जानते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 12, रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? इस चीज का जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न चला जाए, आपके लिए एक प्रश्न जरूर होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में गठित 2 बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। अब मेरी बात ध्यान से समझें। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944, ये सम्मेलन कब हुआ? 1944। और इस 1944 में किस बैंक की स्थापना हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। सम्मेलन में गठित 2 बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है, वे कौन से हैं? तो कहीं ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक मिल रहा है क्या? ये IMF और WTO, UN और वर्ल्ड बैंक, IMF और UN, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही जवाब, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इन ए और सी में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक की गई थी। प्रश्न संख्या 14 देखा जाए। 14 प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का? नहीं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का? बिल्कुल नहीं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक? नहीं, इसका मुख्यालय तो जर्मनी में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जर्मनी में। ये भी नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 देखा जाए और ध्यान से देखा जाए। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उभारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था तो कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। उन अर्थव्यवस्थाओं को एक मेंटेनेंस के तौर पर एक बैंक की स्थापना किया गया था, विश्व बैंक। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे, स्थापना हुआ था 1944 में, और 1945 से वर्ल्ड बैंक कार्य करना शुरू किया था। कार्य करना शुरू किया था। कार्य करना शुरू किया था। कार्य करना क्या किया था? शुरू किया था। प्रश्न संख्या 16 पर आया जाए और ध्यान से देखा जाए। नाटो, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, किस प्रकार का संगठन है? चलिए नाटो के बारे में कुछ चीजें जानते हैं जो पेपर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो, इसका मतलब क्या होता है? नाटो का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझा जाए, नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक
संधि संगठन के नाम से जानते हैं। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना तो 4 अप्रैल 1949। स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ। उसके बाद ये बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहां पड़ता है, बेल्जियम में। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका उद्देश्य क्या है, स्थापना का उद्देश्य है सदस्य देशों की, जो नाटो के सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की राजनीतिक तौर पर और सैन्य रूप में मदद करना। सदस्य देशों की राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक और सैन्य साधनों, सैन्य साधनों से मदद करना, सैन्य साधनों से मदद करना, ये इसका उद्देश्य। बात करें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश तो सदस्य देश में याद रखेंगे स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे और वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। स्थापना के समय कितने सदस्य देश थे, वर्तमान में कितने सदस्य देश। स्थापना के समय अमेरिका और कनाडा और इसके साथ 10 पश्चिमी देश शामिल थे, 10 पश्चिमी देश शामिल थे, पश्चिमी देश शामिल थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, 32। लेकिन कुछ आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे 30वां देश कौन सा है, 31वां देश कौन सा है और 32वां देश कौन सा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे बात कर दे कि 30वां देश का नाम है मैसिडोनिया, 30वें देश का नाम क्या है, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। 31वें देश का नाम है फिनलैंड, फिनलैंड 31वां देश है। और 32वां देश का नाम है स्वीडन, 32वें देश का नाम क्या है, स्वीडन। तो वर्तमान में नाटो में शामिल देश कितने हैं, 32। अच्छा, ये माना क्यों ऐसा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर नाटो के सदस्य देशों में किसी एक देशों पर अगर हमला हो जाता है तो ये माना जाता है कि नाटो के सारे देशों पर हमला होता है और वो देश मिलकर उस देश पर हमला करते हैं जो किसी एक देश पर हमला किए रहते हैं। तो जिस वजह से नाटो का जो मेन लीडर है, ऐसा माना जाता है कि भाई अब कोई एक देश है और उस पर 30 देश हमला करेंगे तो हारना लगभग तय है। और इस नाटो का जो मेन देश है वो अमेरिका इस नाटो का प्रबंध करता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है, तो इसका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक और सैन्य साधनों से मदद करना। क्या प्रौद्योगिकी विनिमय एवं विकास समूह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंतर सरकारी आर्थिक सहयोग, बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक सहयोग एवं विकास संघ, नहीं। ये एक अंतर सरकारी सैन्य संधि है। अंतर सरकारी कैसी संधि है, तो याद रखेंगे सैन्य संधि है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 17 देखा जाए। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है। बहुत शानदार प्रश्न और आपका जवाब आ जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन आईएल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना तो याद रखेंगे इसकी स्थापना हुआ है 1919 और कब हुआ है, तो ये हुआ है जून में, 1919 जून में। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा। और जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सदस्य देश कितने हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन के,
टोटल सदस्य देश कितने हैं तो याद रखेंगे टोटल सदस्य देशों की संख्या 187 है। और जो 187वां देश अंतिम देश है उसका नाम है टोंगा। 187वां जो देश है उस देश का नाम क्या है? टोंगा। ये आप जरूर याद रखेंगे, उस देश का नाम क्या है? टोंगा। 187वां जो देश है उस देश का नाम क्या है? टोंगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ और कहां हुआ? यानी सार्क के बारे में हमसे पेपर में पूछा जा रहा है। तो सार्क के बारे में चलिए सारी चीजें समझते हैं। ये हम कहा चले गए? हाँ, सार्क के बारे में सारी चीजें समझते हैं। सार्क द साउथ, ध्यान से समझिएगा, द साउथ एशियन द साउथ एशियन एसोसिएशन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें इसकी स्थापना कब हुआ? किसकी? सार्क की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना हुआ 8 दिसंबर 1985 को। और स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, तो मुख्यालय है काठमांडू। मुख्यालय काठमांडू। किस देश में पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। सदस्य देश कितने हैं इसके? सार्क के सदस्य देश, तो याद रखेंगे सदस्य देशों की जो संख्या है वो टोटल है 8। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। आठों के आठों सदस्य देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, और आखिरी जो देश है वो देश कौन सा है? मालदीव। तो टोटल कितने देश हो गए? अगर आप ध्यान दें तो टोटल 8 देश हो गए। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, ये जो सार्क है, सार्क के सदस्य देश नहीं है, सदस्य देश नहीं है। तो कौन कौन से देश है जो सार्क के सदस्य देश नहीं है? तो एक देश आप याद रखेंगे, म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। और चीन, ये दो देश ऐसे हैं जो सार्क के सदस्य देश नहीं है। लेकिन बात कर दे, अगर आप ध्यान दें कि सार्क डेवलपमेंट एक फंड है, और इस सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहां पर है? सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहां पर है? सार्क सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखेंगे थिम्पू। और थिम्पू कहां पे पड़ता है? भूटान में। थिम्पू, थिम्पू का किस देश में पड़ता है? भूटान में। कहां पर? भूटान में, थिम्पू, थिम्पू। और ये पड़ता है भूटान में। थिम्पू कहां पड़ता है? भूटान। तो इसका सही जवाब क्या है कि इसका गठन कब और कहां हुआ था? तो याद रखेंगे 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका गठन किया गया था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है।
प्रश्न संख्या 19 का जवाब देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। अभी जस्ट हमने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था, ये इसका सही जवाब क्या रखेंगे, 28 जून। स्थापना कब हुआ था, 28 जून, 28 जून 1919 को इस संगठन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। फिर आगे चला जाए, अगला प्रश्न, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? जो सार्क के सदस्य देश हैं वो विश्व के किस भाग के हैं? सार्क, सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्र, यानी एशिया के दक्षिणी देश जो है सार्क में आते हैं। तो क्या दक्षिण एशिया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दक्षिण एशिया, इसके बिल्कुल सही जवाब है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में है, और एक होमवर्क और भी है, आसियान का सदस्य देश भारत है या नहीं? आसियान, यहां आसियान का सदस्य देश भारत है या नहीं? क्वेश्चन है, आसियान का सदस्य देश भारत है या नहीं? आसियान का सदस्य देश, सदस्य देश भारत है या नहीं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और एक क्वेश्चन का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके लिए होमवर्क में है। इन दो क्वेश्चनों का जवाब आपको देना होगा और आप बताएंगे कि ये दो प्रश्न कैसे हैं। याद रखें, आपको परिवर्तन क्लासेस की मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और खूब करना पड़ेगा। आप किसी के लिए दिन रात जाग रहे हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। आप किसी के लिए दुनिया में कुछ भी करके चले जाएं, वक्त एक वो टाइम का समय है जो उस चीज को एकदम बेकार कर देगी अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक दिन का सबसे ज्यादा समय आप अपने कैरियर पे दीजिएगा, उस चीज को सबसे ज्यादा समय दीजिएगा जिस चीज को करने से आपका फ्यूचर बन जाए। उस चीज पर बिल्कुल मत भागिएगा कि जिस चीज में आज तो अच्छा लगेगा लेकिन आने वाले समय के बाद हमें एक पछतावा लेना पड़े, हमें एक दर्द झेलना पड़े और हमारे परिवार की स्थिति जो है वो बिगड़ जाए। ऐसा चीज आप कभी मत कीजिएगा। और अपने आसपास दोस्तों के साथ हंसते खेलते रहिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। और मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।